अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतनिया। नाजरीन, आज आपका एक और कंसेप्ट इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। वो क्या है जी? MSP यानी मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर। चलिए जी, डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। इन मेडिकल बिलिंग द टर्म्स MSP विच स्टैंड फॉर मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स, billing experts and patient. It is crucial to understand MSP because it's determine how insurance claims are processed and paid. नाज़रीन, ये कंसेप्ट ऐसा है कि जिसमें मेडिकेयर जो है वो एज अ सेकेंडरी रोल प्ले करती है और इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके ये सवाल जो माइंड में आता है कि व्हाट इज़ MSP? MSP होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं जी। MSP इज़ अ रूल स्टेटिंग दैट मेडिकेयर इज़न्ट द फर्स्ट टू पे अ पेशेंट मेडिकल बिल। इसका मतलब ये है कि मेडिकेयर जो है वो पहली इंश्योरेंस नहीं होगी जो कि क्लेम को पे करेगी। व्हेन देयर आर मल्टीपल इंश्योरेंस प्लान्स इन्वॉल्व, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान इन्वॉल्व होंगे तो मेडिकेयर जो है वो प्राइमरी इस क्लेम को प्रोसेस नहीं करेगी। Instead, another insurance plan called the primary payer gets billed first. Medicare step in to cover the remaining balance, but only under certain condition. अच्छा, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब मल्टीपल प्लान्स होंगे जिसमें मेडिकेयर जो है वो एज ए सेकेंडरी पेमेंट करेगी और वहाँ पे पहले जो इंश्योरेंस होगी वो प्राइमरी जो है वो कवर करेगी इन क्लेम्स को। तो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकेयर एज ए सेकेंडरी क्यों पे करती है। रैशनल बिहाइंड MSP, कुछ वजूहात भी ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से मेडिकेयर जो है सेकेंडरी डील करती है। MSP regulations were instituted to safeguard the Medicare trust fund by ensuring that alternative insurance plan pay first. Medicare reserves its resources for scenario where they are genuinely required. This approach aids in prioritizing federal funds for Medicare beneficiaries, thereby enhancing the program's लॉन्गेविटी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ ट्रस्ट फंड के हवाले से बात की जा रही है कि कुछ रीज़न्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ रीज़न्स ऐसी होती है जिसकी वजह से मेडिकेयर जो है वो सेकेंडरी डील करती है और कुछ फ़ंड को सिक्योर करने के लिए मेडिकेयर इंश्योरेंस उन क्लेम्स में और उन पेशेंट्स के हवाले से सेकेंडरी पे करती है। मज़ीद जानते हैं जी कि मज़ीद जो है वो मेडिकेयर सेकेंडरी क्लेम के बारे में आपको क्या शेयर करने वाले हैं। ऑपरेशनल डायनामिक्स ऑफ मेडिकल सेकेंडरी पेयर व्हेन अ पेशेंट इज़ कवर्ड बाय बोथ मेडिकेयर एंड अनदर form of insurance such as employer sponsor health insurance, the primary insurance is billed first. For instance, if a patient over 65 is still employed, their employer's health plan acts as the primary payer with Medicare as the secondary. नाज़रीन, यहाँ पे एक सिनेरियो इन्होंने बताई है कि कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें पेशेंट की एज जो है वो 65 है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक के किसी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं। तो जो कंपनी की इंश्योरेंस होगी वो एज अ प्राइमरी डील करेगी पेशेंट्स की हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को और उस केस में मेडिकेयर जो है वो सेकेंडरी डील करेगी। अब यहाँ पे फ़ंड सिक्योर की बात भी हो गई कि मेडिकेयर सेकेंडरी, क्योंकि जिस जिस इदारे में वो बंदा काम कर रहा है तो वो कवर करेगी उसके तमाम तर मेडिकल सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि MSP रूल्स आर एप्लीकेबल इन सेवरल सिचुएशन इंक्लूडिंग, कुछ सिचुएशंस दी है आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो। वर्किंग एज बेनिफिशरी विद एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ प्लान GHP, इंडिविजुअल एज 65 और ओल्डर हु आर स्टिल एम्प्लॉयड एंड पोजेसेस GHP कवरेज। अब ये एक ऐसा प्लान है जिसमें जो क्राइटेरिया है मेडिकेयर का एज वाइज वो तो मिट हो चुका होता है उन बेनिफिशरीज़ का, लेकिन वो स्टिल काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए GHP का प्लान है जो कि एज ए प्राइमरी डील करेगी। उनको एज ए प्राइमरी क्लेम सबमिट होंगे और प्रोसेस होंगे। तो ये सिचुएशन है जिसकी बात जो है वो उसको सेकेंडरी तौर पर जो है वो नहीं डील किया जाएगा और मेडिकेयर सेकेंडरी डील करेगा। सेकेंड हमारे पास है एंड स्टेज डिजीज़। एंड स्टेज डिजीज़ ये होता है कि बंदे के मतलब ये है कि बचने के चांसेस कम होते हैं लेकिन कुछ लाइफ जो है वो मौजूद होता है। तो फॉर पेशेंट विद ESRD, मेडिकेयर एज्यूम द रोल ऑफ सेकेंडरी पेयर आफ्टर ए स्टेपुलेटेड पीरियड। ठीक है, इस केस में भी जब पेशेंट्स की ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे ESRD के जो प्लान्स हैं
उसमें भी मेडिकेयर एज ए सेकेंडरी जो है वो डील करती है। एक्सीडेंट और अदर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो यानी नो फॉल्ट इंश्योरेंस भी यहाँ पर मौजूद है। इफ ए पेशेंट हैज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस ड्यू टू एन एक्सीडेंट दैट इंश्योरेंस इज़ बिल फर्स्ट। अगर एक पेशेंट की जो है वो नो फॉल्ट की इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली जो है वो एज ए प्राइमरी क्लेम्स को प्रोसेस करेगी। और चैलेंजेस एन एमएसपी बिलिंग, उसमें क्या चैलेंजेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। द एमएसपी फ्रेमवर्क कैन ओकेजनली लीड टू कम्प्लेक्सिटी एंड एरर्स इन मेडिकल बिलिंग। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मस्ट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेयर्स टू प्रिवेंट claims denial. Missteps in MSP billing can result in substantial financial setbacks of healthcare institution. यहाँ पर ये एक चैलेंज है MSP फ्रेमवर्क में, जिसमें ओकेजनली जो है कुछ कम्प्लेक्सिटी होती है मेडिकल बिलिंग डिनाइल्स की। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो इस चीज़ को प्रॉपर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करे कि प्राइमरी इंश्योरेंस पेशेंट की कौन सी और सेकेंडरी कौन सी है। अगर आपको पता होगी तो क्लेम जो है वो डिनाई नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।